हेलो 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 दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़े ही अच्छा हूँ। और हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था कैश बुक। कैश बुक क्या लास्ट क्लास है बेटा? हमने अभी तक क्या क्या किया कैश बुक में? एक बार हम क्विक रिवीजन निकाल लेते हैं। हाँ सर, क्विक रिवीजन जरूरी है। हमने सबसे पहले किया कि कैश बुक होती क्या है। सर कैश बुक का मतलब होता है कैश से रिलेटेड सारी सारी ट्रांजैक्शन को किसी एक सिंगल बुक में लिखना ही कैश बुक कहलाता है। सर इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी आती हैं और अगर हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी आती है। मतलब कैश बुक सर अलग अलग प्रकार की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, मतलब ओनली कैश की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना। एक होती है ओनली बैंक की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना। डबल कॉलम कैश बुक होती है, मतलब कैश का या बैंक का रिकॉर्ड रखना, या फिर दो बैंक का रिकॉर्ड रखना। ठीक है सर। उसके बाद हमारा लास्ट वन है सर पैटी कैश बुक। क्या है? पैटी कैश बुक, जो आज करवाने वाला हूँ। उसके बीच में मैंने आपको काफी सारी चीजें करें कि कॉन्ट्रा क्या होता है। हालांकि कॉन्ट्रा मैंने जर्नल में भी बता दिया था, फिर भी मैंने बताया कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, मतलब चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द कैश। उसके बाद मैंने आपको एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट कराया, क्या डिसऑनर ऑफ चेक। चेक का डिसऑनर हो जाना, उसकी एंट्री क्या होती है। एक मैंने आपको डिफरेंशिएट बताया कि चेक इन हैंड क्या होता है, कैश क्या होता है और बैंक क्या होता है। मतलब अगर चेक इन हैंड आपके पास है तो ना ही कैश को बढ़ाना है ना ही बैंक को बढ़ाना है। चेक इन हैंड को बैंक में डालना है कब? जब आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो। ठीक है सर। उसके बाद आई होप सो हमने यही किया था, छोटा सा ही था। और कल हमने काफी सारे क्वेश्चन किए थे डबल कॉलम कैश बुक के, हमने उसका परफॉर्मा किया था। एक बार आ जाते हैं अपनी नोटिंग पर। तो हमने कल क्या किया था? कल हमने इसका परफॉर्मा किया था। कॉन्ट्रा एंट्री बता रहे थे, कॉन्ट्रा एंट्री में क्या करना है। और क्या किया था हमने? और क्या किया था हमने? कैश बुक को जाना था। कैश बुक कितनी होती है? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और एक पेटी कैश। इसमें एक मिनट बेटा, यहाँ लिखना कैश बैंक है डेबिट एज वेल। बैंक में है, यहाँ में लिख दो बेटा कि बैंक के पास डेबिट भी हो सकता है, में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, दैट इज ईदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद यहाँ पर हालांकि एक और होती है जो आज मेरे को करवानी है। कौन सी सर? कैश बुक, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, मतलब सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, और एक होती है पेटी कैश। तो आज हम पेटी कैश पे आते हैं। हालांकि यहाँ तो मैंने कैश बुक के बता रखे कौन कौन से कॉलम होते हैं। एक सिंगल कॉलम होता है, एक डबल कॉलम होता है। तो एक न्यू पेज ले लेते हैं हम। ठीक है, एक न्यू पेज ले लेते हैं हम और यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो स्टार्ट करें जी सर, स्टार्ट कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि कैश बुक कितने प्रकार की होती है। सर कैश बुक होती है 3 प्रकार की। ठीक है, एक होती है, वैसे तो सर काफी होती है, आपने स्टार्टिंग में बताया था, बट यहाँ आएगा सिंगल कॉलम। हाँ जी सर, सिंगल कॉलम। उसके बाद बेटा बताओ डबल कॉलम। सर हमने पता है ट्रिपल कॉलम भी होता है, लेकिन सर ऐसे तो 4 कॉलम 5 कॉलम कितने कॉलम बना लो, वो तो अपनी श्रद्धा है सर। ठीक है, आगे होती है पेटी कैश। क्या होता है? पेटी कैश बुक। तो ये बता दीजिए पेटी क्या होती है। पहले दो तो हमने कर लिया, अब इस पे आ जाइए पेटी कैश बुक क्या होती है। अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको यहीं ड्रॉ करके बताता हूँ। लिखना नहीं है, समझना है। लिखना नहीं है, समझना है। जब मैं लिखने के लिए कहूँ तभी लिखा करो। ओके ओके सर। देखो बेटा, मैंने कहा ये बिस्ला गारमेंट्स है। बिस्ला गारमेंट्स है बेटा। जी सर। बेटा हमारी ट्रांजैक्शन चलती है नॉर्मली, हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है लाखों में बेटा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरह से ट्रांजेक्शन चलती है नॉर्मली। ऐसे ही रहता है। हाँ सर ऐसा ही रहता है। क्या होता है, हम खरीदते हैं लाखों में, खरीदते हैं, सेल भी हम लाखों में क्या करते हैं, या फिर हमारे जो भी बड़े बड़े खर्चे होते हैं वो लाखों में ही होते हैं। जैसे लाइक रेंट हो गया, या फिर मान लो मेरा इलेक्ट्रिसिटी भी लाखों में आता है। काफी सारी चीजें मतलब जो है मेजर एक्सपेंसिव होते हैं। तो मतलब नॉर्मली मेरे एक्सपेंसिव बिजनेस में क्या चल रहा है, लाखों में चलते हैं। अब मेरे को ध्यान सुनना, कैश बुक में क्या होता है सर? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश और बैंक। यस सर। तो मैंने कहा कि ऐसा तो है नहीं हमारे बिजनेस में चाय वगैरह नहीं आएंगी। यस सर। टी भी आएगी हमारे में, कॉफी भी आएगी सर। ठीक है, कॉफी भी आएगा। और सर कोई पेन पेंसिल भी आएंगे, पेन पेंसिल भी आएंगे बेटा। और छोटे मोटे जैसे मेरे को वर्कर को पैसे देने 200-300 रुपए, वो भी आएंगे। ठीक है, वर्कर को मेरे को वेज देने, ये भी आएंगे। और बताओ सर छोटे मोटे जैसे आप कुरियर करवा रहे हो, पोस्टेज करवा रहे हो, तो ये भी आएंगे। कुरियर करवा रहे हो, पोस्टेज करवा रहे हो, ये भी आएंगे। ठीक है सर। लाइक आप एनवलप लेके आ रहे हो, ये भी सारी चीजें आएंगी। काफी सारी चीजें आएंगी सर। आप जैसे क्या नाम है, आप अपने सेल्समैन को आप दे रहे हो, जैसे आप सेल्समैन को कह रहे हो कि 2 किलोमीटर चले जाओ, 3 किलोमीटर चले जाओ, तो वहां पे थोड़ा बहुत कन्वेंस या फिर फेयर भी आएगा सर। हाँ, कन्वेंस भी आएगा। लेकिन ये कितना होता है बेटा? ये जो होते हैं ना खर्चे,
ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं बेटा, छोटे खर्चे, इनको मैं बोल दूं चुन्नू खर्चे, चुन्नू खर्चे है ना। हाँ सर, चुन्नू खर्चे बेटा ये मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा, मैक्सिमम हंड्रेड्स में रहते हैं। ऐसे रहता है ना, चाय कितनी की आती है, 10 की आती है, 15 की आ जाती है, 20 की आ जाती है, ठीक है। उसी तरह से पोस्टेज वगैरह में पेन पेंसिल कितने के आते हैं, ये भी ऐसे आते हैं 100 150 200 300 रुपए तक आ जाते हैं, ठीक है। वर्कर को हम वेजेस देते हैं 200 400 500 600 तक दे देते हैं बेटा, ठीक है। कुरियर एंड पोस्टेज कन्वेंस, कन्वेंस एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आजकल आप क्या नाम करते हो, उबर ओला करते हो, फिर टैक्सी बुक करते हो, फिर वैसे लोकली जाते हो तो कितने 10 20 30 40 50 रुपए तक ही लगते हैं, 100 150 ही लगते हैं। हाँ सर, मतलब ये सैकड़ों में लगते हैं और ऊपर चल रही लाखों में ट्रांजेक्शन। सोचना बेटा, खुद सोचो, आप बना रहे हो कैश बुक, ये लो बेटा, यहां डाल दिया आपने टू बैलेंस ब्रोट डाउन 25 लाख। सोचना बेटा क्या होगा, आपने कह रहा सारी रिसीट इस साइड आएंगी और सारी सारी पेमेंट इस साइड आएंगी, है ना जी सर। बड़ा मजा आ रहा है सर। यहाँ पे लिख रहे राम, राम से पैसा मिला 7.5 लाख, सेल करी कैश में और मिला मेरे को 5 लाख, मैंने परचेज की बाय परचेज, सर परचेज करी मैंने 8 लाख की, बाय सोनू, सोनू को पैसे दिए मैंने 1 लाख रुपए। अब मैंने चाय का खर्चा किया बाय टी एक्सपेंस 10 रुपए। ये क्या चल रहा है, मतलब लाखों में फिगर यहाँ पे करेंगे, टोटल लाखों में आएगा, और यहाँ पे सीडी बैलेंस करेंगे कब क्या आएगा, समथिंग समथिंग 910 है। या फिर मैंने 2 रुपए वाला पेन मंगाया, पेन 2 रुपए का पेन आया। क्या कर रहे हो सर, लाखों की ट्रांजैक्शन में ये 10 20 30 40 मतलब चुन्नू मुन्नू खर्चे डाल रहे हो, क्योंकि क्या करें, कैश बुक एक तरह से थोड़ी सी अजीब नहीं होगी। हाँ सर, मतलब एक तरह से सभ्य नहीं दिखेगी सर कैश बुक को। अगर लाखों की एंट्री तो लाखों की एंट्री ही डालो ना सर, वहां पे 10 20 30 40 50 100 150 रुपए वाले खर्चे क्यों डाल रहे हो। देखो सर, टेंशन क्या हो जाएगी, बर्डन हो जाएगी। किस चीज की बर्डन हो जाएगी सर, एक तो टोटल में गड़बड़ लगने लग जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाख सारी चीज लाखों में चल रही है, वहाँ पे 10 20 30 रुपए 100 रुपए वाली चीजें आ रही है। दूसरा, जो इस तरह के खर्चे होते हैं, जैसे चाय, बेटा जब भी मेरे पास कोई भी मतलब कस्टमर आता है या फिर कोई भी मुझे मिलने आता है, तो मैं चाय तो बार बार मंगाता रहता हूँ। पूरे दिन में चाय तो लगभग 100 150 या फिर 20 30 तो आराम से पी जाते हैं। हाँ सर, आ जाती है। ऐसे पेन पेंसिल भी आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, कुरियर सर्विसेज भी बार बार लेते रहते हैं। तो बेटा इस तरह से तो मेरी कैश बुक इन्हीं में रह जाएगी। जो पर्पज मेरे को बनाना चाहिए था कैश बुक की, कितना मेरे पास है, कहाँ कहाँ से आया, तो मतलब ये तो लिस्ट ही बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो क्या मुझे इन छोटे छोटे खर्चों को, क्या मुझे इन छोटे छोटे खर्चों को एक अलग बुक में नहीं लिखने देना चाहिए, हाँ या ना। क्या मुझे इन छोटे छोटे खर्चों को एक अलग बुक में नहीं लिख देना चाहिए, ताकि मेरी बड़ी कैश बुक, जो मेरी बड़ी कैश बुक है, एक बड़ी कैश बुक एक छोटी कैश बुक, मैं ऐसे कह सकता हूँ, हाँ, एक बड़ी कैश बुक दैट इज मेन कैश बुक जो हमें बना के है, एक छोटी कैश बुक दैट इज पैटी कैश बुक। पैटी का मतलब छोटा ही होता है बेटा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कैश बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, कैश बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, एक छोटी और एक बड़ी, एक छोटी कैश बुक, एक बड़ी कैश बुक, एक बड़ी कैश बुक। बेटा छोटे कैश बुक को क्या बोल सकता हूं मैं सर, पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक। पैटी का मतलब ही छोटा होता है, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन, ठीक है। और बड़ी कैश बुक दैट इज मेन कैश बुक, मेन कैश बुक। समझ में आया नहीं आया जी सर, समझ में आ गया। जनरली बेटा यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री आती है, हालांकि मैं इसको अच्छे से डिक्टेट कराऊंगा, अभी मैं समझा ही रहा हूँ। यहाँ कौन सी आती है सर, छोटे खर्चे की स्मॉल अमाउंट एंड हैव मल्टीपल अकरेंस, मतलब बार बार होती है बेटा ट्रांजेक्शन, ठीक है, इस तरह से होती है। लेकिन हालांकि यहाँ पर भी रिकॉर्ड रखते हैं। अब आपको याद हो तो जब हम बना रहे थे कैश बुक, तो यहाँ पे एक आया था जैसे टू बैलेंस बीडी, जो भी अमाउंट है यहाँ पे आया नहीं था, बाय पेटी कैश, पेटी कैश ये जरूर लिखते हैं हम कि पेटी कैश को कितना दिया। अब ये पेटी कैश को दे देते हैं तो इस पेटी कैशियर के पास पैसा आ जाता है, याद आया। एक कल या फिर परसों जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था, वहां पे आया था पेटी कैश, मतलब हमने मेन बुक में लिखेंगे जरूर कि छोटे कैशियर को कितना पैसा दिया, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ओल्ड ट्रांजेक्शन है ना, हाँ, तो ये भी लिखेंगे कि उसको कितना पैसा दिया, बट लमसम में लिख देंगे बेटा। लमसम का मतलब होता है एक साथ कितना दिया। अब मान लो यहाँ पे मैंने 5,000 रुपए दे दिए, तो 5,000 रुपए इसको दे देंगे। अब ये 5,000 का खर्चा अपने आप करता रहेगा, चाय आई, कॉफी आई, ये आया वो आया, सारी चीजें। या फिर मैं 10,000 दे देता हूँ, 20,000 दे देता हूँ, 50,000 रुपए दे देता हूँ, बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं उसको पैसा देता रहूंगा। बात समझ आई है नहीं जी सर। और ध्यान रखना बेटा, जो मैं उसको ये पैसा देता हूँ ना एक साथ लमसम, मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी बात ध्यान सुनो बेटा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखो अब मैं मान लो मैं बड़ा कैशियर हूँ, बिस्ला गारमेंट्स का बड़ा कैशियर हूँ, मेरे पास कैश बुक है।
तो मैं बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ। मैं छोटे कैशियर के पास गया, मैंने कहा छोटे कैशियर आप ऐसा कीजिए, चुन्नू मुन्नू खर्चे आप करोगे। वो छोटा कैशियर मुझसे कह रहा है चुन्नू मुन्नू खर्चे, कैसे चुन्नू मुन्नू खर्चे? मैंने कहा देखो, अगर चाय आती है बिजनेस में तो उसका पेमेंट आप करोगे, स्टेशनरी आती है तो उसका पेमेंट आप करोगे, कार्टेज आती है उसका पेमेंट आप करोगे, कन्वेंस आता है उसका पेमेंट आप करोगे। मतलब छोटे मोटे खर्चे जितने भी होंगे सारे के सारे आप करोगे। रिफ्रेशमेंट आ रही है कोई 10 20 30 40 रुपए के बिस्किट वगैरह आते हैं, कुछ भी आ रहा है 100 150 मतलब 200 या फिर 400 या 1000 तक कोई भी खर्चा आता है, मैं उसको एक अमाउंट बता दूंगा, यहाँ तक जो भी चुन्नू मुन्नू खर्चे आते हैं वो आप पेमेंट करो, ठीक है। तो वो कहेगा बाबूजी पेमेंट तो मैं मतलब पेमेंट तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरे पास पैसे तो नहीं है। अब मैं क्या करूंगा उसको, मैं क्या करता हूँ लाइक मैं इस तरह से कहता हूँ, ये बेटा आपका वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है, 15 डेज भी हो सकता है, कि मेरी मर्जी कि मैं उसको कितने दिन का खर्चा दे रहा हूँ। लाइक मैं मंथली दे रहा हूँ, मैंने उसको कहा देखो नॉर्मली मंथली कितना एक्सपेंस हो जाता है, उसने मेरे को एस्टिमेशन दिया कि 7-8 हजार रुपए, मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए। मैंने कहा ले 10,000 रुपए एडवांस में दे दी, मैंने पहले उसको 10,000 रुपए दे दिए, मैंने कहा ये 10,000 रुपए क्योंकि भाई उसको खर्चे करने, ठीक है। मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिया, मैं कहा ले पैटी कैशियर तू 10,000 रुपए ले। पैटी कैशियर ने कहा ओके सर 10,000 रुपए दीजिए। अब वो मुझसे पूछा इन 10,000 का मैं करूं क्या, मैं बता रहा हूं उसको कि आपको इन 10,000 रुपए का क्या, आपको इन 10,000 रुपए का छोटे मोटे खर्चों के लिए पेमेंट करना है। तो वो मुझसे पूछता है ठीक है मैं 10,000 रुपए का छोटे मोटे पेमेंट के लिए खर्चा तो कर दूंगा, ठीक है, तो लेकिन क्या मुझे और क्या करना है। बड़ा कैशियर बता रहा है हे छोटे कैशियर जितने भी तो छोटे छोटे खर्चे करेगा उनको एक अलग तरह से लिखेगा, मतलब मैंने चाय कितने की मंगाई, कॉफी कितने की मंगाई, मैंने पोस्टेज कितने का किया, मैंने कोरियर कितने का किया, मैंने पोस्टेज कितने का किया, मैंने वर्कर को वेजेस कितने के दिए, जो भी कभी कभी आते हैं, मतलब वेजेस मतलब उनको जरूरत पड़ गई, आज हमें भाई छोटा मोटा काम है, सामान रखा हुआ था, इस सामान को उठा के कहीं और रखवा दो, रोज मतलब डेली नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ती है, मतलब वेज उसने पे कर दिया, ठीक है सर। तो मैंने कहा इन सारी चीजों का आप रिकॉर्ड रखोगे। अब बड़ा कैशियर क्यों कह रहा है उसको रिकॉर्ड रखने के लिए, कहीं मैनिपुलेशन ना हो जाए, कहीं हेरा फेरी ना हो जाए। 10,000 दे रहा हूं, कहीं वो कहीं चाय आई तो थी 5,000 की, कहते 7,000 की आई थी, तो मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कितने की चाय कब मंगाई, पोस्टेज कितने के दिए, वेजेस कितने के दिए, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, मैं उसको ऑडिट कर सकूं क्या वास्तव में ये सारी चीजें हैपन हुई भी है या नहीं। तो बात समझ में आई जी सर। तो बताओ खेल में कौन कौन है सर, खेल में 2 पंछी हैं, ठीक है, 2 पक्षी हैं सर, कौन कौन से पक्षी बेटा, एक तो बड़ा कैशियर एक छोटा कैशियर, ठीक है, इवन हम कह सकते हैं एक छोटा पक्षी एक बड़ा पक्षी, ठीक है। रोबोट फिल्म याद रखिए 2.1 इस तरह से है ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है सर, बड़ा कैशियर क्या कहता है, बड़ा कैशियर कहता है छोटे कैशियर को कि भाई आप ऐसा करो, ये मतलब छोटी छोटी ट्रांजेक्शन मैं नहीं करने वाला, आप छोटी ट्रांजेक्शन आप कर देना, क्योंकि छोटी ट्रांजेक्शन मैंने कैश बुक में लिखी तो कैश बुक एक बहुत बड़ी बन जाएगी और स्मॉल अमाउंट की बन जाएगी, तो जिससे मेरा जो उद्देश्य था, जो भी मैंने जो सोचा था वो सोच खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कहाँ लाखों की एंट्री में अगर मैं 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए डालता हूँ तो थोड़ा सुबह नहीं देता, ठीक है, सीडी बीडी बैलेंस निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं बड़े कैशियर छोटे कैशियर को कि मैं आपको एक लमसम अमाउंट दे दूंगा, 10,000 लेट से 10,000 20,000 30,000 मैं आपको एडवांस में दे दूंगा, या तो एक हफ्ते के लिए होगा या 10 दिन के लिए होगा, 15 दिन के लिए होगा या महीने के लिए होगा। महीने के लिए मैंने उसको एडवांस दे दिया कि ले, लाइक ये जनरली महीने के लिए होता है कि मैंने उसको 10,000 रुपए एक महीने के लिए दे दिया। तो ड्यूरिंग द मंथ जितने भी आपने खर्चे किए छोटे कैशियर, आप उसको लिखोगे कि मैंने ये खर्चे यहाँ यहाँ कर दिए। अब लाइक सपोज पूरा महीना चला गया, मैंने 1 जनवरी को उसको दिए थे 10,000 दिए थे, 31 जनवरी को मैंने उससे पूछा हाँ भाई कैशियर बता, छोटे कैशियर बता कितने खर्चे किए, कहाँ से किए, उसने मेरे को बता दिया कि मैंने 7,800 खर्चे कर दिए। मैं चेक करूंगा क्या 7,800 के हुए थे या नहीं हुए थे, तो ठीक है, तो बेटा 7,800 को करना, उसने खर्चे कर दिए। तो अब मैंने कहा था मैंने हर साल उसको क्या करता हूँ, हर साल नहीं हर महीने उसको 10,000 रुपए देता हूँ, आया ना ये सर। तो मेरे को अब उसको कितने और पैसे देने चाहिए ताकि उसके पास 10,000 हो जाए। सर देखिए आपने सोचा था कि इसको 10,000 रुपए देने हैं, तो 10,000 में से सर उसने 7,800 तो यूज कर दिए, उसके पास कितने बचे होंगे, 10,000 माइनस 7,800, तो सर उसके पास 2,200 रुपये होंगे। तो मेरे को कितने और पैसे उसको देने चाहिए ताकि उसके 10,000 हो जाए, सर 7,800 रुपये और दे दो। मतलब सिंपल सी बात है, मैं उसने जितने खर्चे किए हैं मैं उसको री इम्बर्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा, री इम्बर्स। री इम्बर्स का मतलब होता है बेटा वापिस करना, ठीक है। जितने भी उसने खर्चे किए मैं उसको वापस से पे कर दूंगा, क्यों, क्योंकि अगले महीने फिर से वो पे करेगा, हाँ या ना जी सर। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, जो मैं उसको ये स्टार्टिंग में पैसे देता हूं या बाद में देता हूं, इसको बोलते हैं इंप्रेस्ड बैलेंस, ध्यान रखना बेटा इसको।
यस सर, जो भी आपने एक साथ लमसम पैसा जो दिया, लमसम मतलब एक साथ, ये जो लमसम होता है इसको बोलते हैं इंप्रेस्ड बैलेंस। और बाद में मैंने इंप्रेस्ड बैलेंस को टच करने के लिए मैंने उसको कितना रीइंबर्स किया, उसको बोलते हैं बेटा 7800 रुपए। बात समझ में आई या नहीं? जी सर, जो भी आप स्टार्टिंग में उसको एक लमसम पैसा देते हो उसको बोलते हैं इंप्रेस्ड बैलेंस, ठीक है, दैट इज लमसम अमाउंट। उसके बाद सर जितना भी उसने खर्चा किया ड्यूरिंग द मंथ या फिर मतलब ड्यूरिंग द पीरियड बोल दो सर, वो 1 महीने का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है। मैं चीजों को रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपकी बुक में चाहे वो 1 महीने का हो चाहे 1.5 महीने का हो, जनरली आपकी बुक में वो 1 महीने का ही हो, इसलिए बता रहा हूँ। 10 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 2 हफ्ते का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, 20 दिन का पीरियड भी हो सकता है। जैसे ही पीरियड होगा, पीरियड खत्म होने के बाद बड़ा कैशियर छोटे कैशियर से पूछता है, हाँ छोटे कैशियर आपके पास क्या क्या है और कितना कितना खर्चा किया, देखिएगा खर्चा यस जेन्युइन है सारी चीजें, तो क्या रहेगा उसको जितने उसने खर्चे किए थे उसको रिइंबर्स कर दिया, मतलब उसको उसका जो बैलेंस है इंप्रेस तक ले आएगा, मतलब जितने उसने स्टार्टिंग उसको लमसम पैसे दिए था वहां तक ले आएगा। आपको समझ में आया होगा? जी सर। जी सर, कौन कौन से खर्चे आएंगे और ये और बता दीजिए बेटा, पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से खर्चे आते हैं। किसी को अगर लिखना है तो बेटा लिख लीजिए, लो इसको लिखना है ना, वही कहते हैं सर हमें ये भी लिखना है, लो लिख लो, जल्दी लिखो बेटा जल्दी जल्दी लिखो, ज्यादा समय नहीं लगाना। हो गया? जी सर यहाँ पर तक हो गया, लिख लो बेटा। जल्दी जल्दी लिखिए, मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठने के बाद दिखूंगा आपको। दिखता हूँ, ठीक है, जल्दी लिख लो बेटा। कैश बुक कंप्लीट, ठीक है, कैश बुक के सारे क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको होमवर्क देता रहता हूँ साथ साथ। सिंगल कॉलम भी मैंने करवाया था, सिंगल कॉलम के 1 या 2 क्वेश्चन कराए थे, डबल कॉलम कैश बुक के मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे, पैटी कैश के मैं आज करा दूंगा। जी सर हो गया। जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। ओके सर लिख रहे हैं, लिखते रहोगे। थोड़ा स्पीड से लिखा करो, ठीक है। इतना ही है क्या? चलो तो 10 सेकेंड हो रहे बेटा आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट है 10, ठीक है, हो गया सर। सर कौन कौन से खर्चे आते हैं एक बार इसमें ये और बता दीजिए, चलो बेटा बताते हैं आपको कौन कौन से खर्चे आते हैं इसमें। जनरली बेटा इसमें खर्चों को डिवाइड कैसे किया जाता है, हालांकि कितने भी खर्चे हो सकते हैं, लेकिन जनरली आपकी बुक में खर्चों को कैसे डिवाइड किया जाता है, लाइक देखो मैं कैसे कैसे खर्चों को डिवाइड कर सकता हूँ, लो मैं बताता हूँ। लाइक टी एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है सर, पोस्टेज हो गया, पोस्टेज एंड कुरियर। तो ये पोस्टेज एंड कुरियर क्या होता है बेटा, वो डाकिया डाक लाया, ठीक है, इस तरह से। और कुरियर बेटा ये प्राइवेट सर्विस होती है, हम कुरियर नहीं करवाते, हाँ मेरा कुरियर आया है, यस सर हो गया। और इसको मैं इस तरह से लिख दूं, ठीक है बेटा। एक कार्टेज हो जाता है सर, कार्टेज का मतलब होता है बेटा भाड़ा, कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा, मतलब कोई सामान हम लेके आ रहे हैं, क्या कोई सामान हम लेके आ रहे हैं उसका हमने भाड़ा दिया, ठीक है, कोई बग्गी वगैरह आ रही है, ठीक है, कुछ तरह की कार्टेज आ रही है। एक होता है कन्वेंस, बेटा कन्वेंस में क्या होता है, कार्टेज में जो जनरली सामान वगैरह होता है, कन्वेंस में बेटा ये फेयर वगैरह होता है जिसमें इंसान यात्रा करता है, जैसे सेल्समैन को दे दिया, ठीक है, इस तरह से। ओके सर, इनमें डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। कार्टेज में क्या होता है, कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा, लाइक मैंने सामान मंगाया राजस्थान से हरियाणा में, वहां पे मैं कार्टेज देने वाला हूँ। कन्वेंस का मतलब होता है नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक ही सिटी में घूम रहे हैं, इस तरह से होता है कन्वेंस, ठीक है। हाँ सर, मुझे कहाँ जाना है, जैसे मुझे लाइक मैं दिल्ली का दे दो सर, दिल्ली में सब समझ जाएंगे, लाइक मुझे लक्ष्मी नगर से कहाँ राजीव चौक जाना है, या फिर राजीव चौक से मुझे कहाँ जाना है, रोहिणी जाना है, इस तरह से जो छोटा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, वहां पे जाते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंस, ठीक है, यस सर। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर क्या क्या आ जाता है सर, वेजेस आ जाता है। हाँ बेटा खर्चे बताते जो सर, स्टेशनरी आ जाता है, यस ठीक है। और बताओ सर, लॉन्ड्री सर्विस आ जाता है, ठीक है, धोबी की सर्विस लेना, ठीक है सर। सर क्लीनिंग सर्विस आ जाता है, हाँ क्लीनिंग सर्विस आ जाता है, ठीक है, जैसे मैं अपने फ्लोर को साफ सफाई करवा रहा हूँ, ठीक है। और बताओ बेटा, और कौन सी सर्विस आ जाती हैं, और बताओ छोटी मोटी सर्विस और कौन कौन सी आ जाती हैं, आप बताते रहो मैं लिखता रहूंगा। सर देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, लाइक सर प्रेस, हाँ प्रेस सर्विस, हालांकि सर जनरली प्रेस सर्विस होती नहीं है वहाँ पे। और कौन कौन सी सर, ईटीसी, ऐसे लिख दूं मैं, ईटीसी। ये काफी सारी सर्विस होती है बेटा जिनका आप नाम लिख सकते हो, टी हो गया, कॉफी हो गया, ये सारी चीजें अटम चटम जितनी भी सर्विस है उनका नाम लिख सकते हो। लेकिन हम क्या यूज करने वाले, जनरली आपकी जो बुक है क्या यूज करती है, क्या यूज करती है, वो हर सर्विस का नाम नहीं लिखती, क्या वो हर सर्विस का नाम नहीं लिखती। तो ठीक है, अरे सर हमें दिखानी, अरे ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, बस अब दिख रहा है, हाँ सर अब दिख रहा है, ये लीजिए सर, ठीक है। तो हर सर्विस का नाम नहीं लिखती, वो क्या कहती है देखो भाई, जनरली वो कहती है, हालांकि सारी सारी छोटी सर्विसेज है, और कोई सर्विस आपको याद आ रही है तो वो भी लिख देना, ठीक है, ठीक है सर। लाइक प्लम्बर को बुलाया, कोई छोटा मोटा आपने ठीक करवाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, छोटा मोटा आपने रिपेयर करवाई, वो हो गया, ये सारी सारी सर्विसेज यहाँ पे आ जाती हैं। तो बेटा उसको क्या लिखती है, वो लिखती है हमें कन्वेंस लिखती है, ठीक है, पोस्टेज लिखती है, पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है, एक ये यूज करती है, एक वर्ड ये यूज करती है, थर्ड वेजेस यूज करती है, फोर्थ कार्टेज यूज करती है। हम ये यूज करने वाले हैं आपकी बुक में, कार्टेज, कन्वेंस, ठीक है, एंड नंबर 6 मिसलेनियस बेटा। हम जनरली यही यूज करेंगे बेटा। एक स्टेशनरी और ले रह गया, स्टेशनरी और लिख दो, मिसलेनियस से पहले स्टेशनरी लिख लो, स्टेशनरी भी लिखते हैं, स्टेशनरी तो यूज होता है, लाइक स्टेशनरी में पेन पेंसिल हो जाएगा। अभी मैं इनको बताऊंगा, एक बार ये लिख लो, 7 नंबर मिसलेनियस। हम आपके साथ जब पैटी कैश बनाएंगे तो हम सारे सारे नाम नहीं लिखेंगे, इन सभी नामों को यहाँ पर कैटेगराइज कर देंगे, यहीं पर डाल देंगे। वैसे मैंने कहा कि आप अलग अलग नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पैटी कैशियर हो, ठीक है, तो आप, मैं तो बढ़िया रहता है मिसलेनियस को तो यूज ही मत करो, मिसलेनियस की जगह लिखो एक्चुअल एक्सपेंस का नाम, बड़ा ही बेस्ट रहता है। लेकिन बेटा आपके पास जो बुक होती है जहाँ पे आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखोगे या फिर सोल्व करोगे तो लिमिटेड रहती है, वो ऐसा नहीं है कि आप उसको आप इतने बड़े पेज पे बना दोगे। तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि कम से कम कॉलम बने, ठीक है। हाँ तो इसीलिए उन्होंने इन 7 कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया। अदरवाइज मतलब 15 तरह खर्चे कर दिया, 15 कॉलम आपने बना दिए तो आप कहाँ लिखोगे, ठीक है। तो आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। जी सर थैंक यू, मुझे थैंक यू नहीं, डीके गोयल जी को बोली है, ओके सर, जो भी डीके गोयल जी हैं, शैली गोयल जी, उन्होंने लिखा, ठीक है सर। जल्दी से हम लिख लेते हैं, हाँ लिख लो, लो हम गायब भी हो जाते हैं, आराम से लिखो, ठीक है। अब इनको बता देते हैं, नॉर्मली रफ है वैसे ही, मैं अभी आपको फेयर लिखवाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। यस सर लिखवा देना, चलिए बेटा, यस सर आइए। क्या होगा, अभी हम करते हैं इसमें। तो कन्वेंस क्या होता है, देखो बेटा बताता हूँ मैं, ठीक है, अभी समझिए कन्वेंस क्या होता है। कन्वेंस का मतलब होता है लाइक बस फेयर, बस का फेयर दिया या नॉर्मल कोई फेयर दिया, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लाइक सेल्समैन, ठीक है सर। पोस्टेज एंड कुरियर का मतलब क्या होता है, लाइक बेटा कोई स्टंप हो गया, ठीक है, मोहर होती है बेटा, ठीक है, कोई हम कुरियर कुरियर कर रहे हैं बेटा, कुरियर के हमने पैसे दिए, कुरियर चार्जेस पे किए। कोई हम पोस्ट कर रहे हैं बेटा, पोस्ट के हमने चार्जेस दिए, पोस्ट ऑफिस गए और हमने कोई पोस्ट करवाया, पोस्ट के चार्जेस दिए, इसमें सारे सारे चार्जेस आ जाते हैं बेटा, कुरियर एंड पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर वेजेस का मतलब होता है हमने कोई सी भी तरह के वेज दिए बेटा, किसी भी तरह का वेज दिया किसी भी वर्कर को, लाइक किसी भी वर्कर को हमने कोई भी वेज दिया। कार्टेज का मतलब होता है, नॉर्मली कार्टेज आपको बताया जाएगा कि भाड़ा किस चीज का दिया, हमने किसी भी चीज का भाड़ा दिया, लाइक मैंने बताया ना गुड्स मैंने मंगाया, गुड्स कहाँ से सर, राजस्थान से माल हरियाणा मंगाया, इस तरह से। जी सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे कन्वेंस ऊपर भी आ गया था, हाँ सर हम तो ये कह ही रहे थे कि आपने ये दोबारा लिख दिया, कोई नहीं काट देते हैं, 4 ये 5 और एक 6, इन 6 में कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है ओके सर। स्टेशनरी, स्टेशनरी में क्या आता है बेटा, स्टेशनरी में आता है लाइक पेन,
पेंसिल, ठीक है, और क्या आ जाता है, इरेजर वगैरह आ जाता है, या छुटमुट कोई भी आप लाइक नोटबुक वगैरह लेके आ रहे हो, ईटीसी बेटा, यही होते हैं। कैलकुलेटर लेके आ रहे हो, ठीक है, कि कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे हमारी डेबिट कितनी है, क्रेडिट कितनी है, साइड है कितने हैं। मिसलेनियस ईटीसी बेटा, लाइक रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट, ठीक है, लाइक टी एक्सपेंसेस, लाइक कॉफी एक्सपेंसेस, ठीक है, ड्राई क्लीन जिसमें लॉन्ड्री वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है, और ईटीसी अदर सर्विस। मिसलेनियस में तो सारी की सारी चीजें आ ही जाएंगी। तो होप सो बेटा आपको इस चीजें समझ में आई होंगी। यस सर, तो लिख लो बेटा अगर इसको लिखना चाहते हो तो। अब मैं फेयरली आपको लिखवाने जा रहा हूं कि पैटी कैश बुक क्या होती है, उसका फिर परफॉर्मा करवाने वाला हूं, फिर उसके बाद में आपका एक दो क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। ओके सर, लिख लो बेटा, जिसको लिखना है लिख लो, आपके पास है 10 सेकेंड। ओके सर, लिख लेते हैं। वैसे मैं पैटी कैश बुक को जनरली 15-20 मिनट में कंप्लीट ही करवा देता हूँ, ठीक है, बट इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और वैसे ही पता होना चाहिए ना, एग्जाम का क्वेश्चन को छोड़ो, सारी चीजें करनी है हमें, कुछ ही छोड़ना नहीं है, ठीक है। आ जाओ बेटा, आप फेयरली लिख रहे हैं, साथ साथ लिखेंगे, पेज खत्म, अगले पेज पे चलो सर, साथ साथ लिखने वाले हैं बेटा। कौन सा पॉइंट चल रहा है, जो भी पॉइंट चल रहा है उसका पॉइंट का नंबर ले लेना, लिख देना पैटी कैश, पैटी कैश बुक, ठीक है। These are cash book which was maintained public prepare by petty cashier, petty cashier मतलब छोटा कैशियर बेटा, petty cashier, ठीक है। in petty cash book, in petty cash book all transaction related to small amount and which was occur many times are recorded, that is mostly recurring transaction, that is mostly recurring transaction, मतलब जो बार बार होती रहती है बेटा, जो बार बार होती रहती है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मोस्टली रिकरिंग ट्रांजेक्शन बेटा, लाइक दी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ईटीसी, यही ईटीसी लिख दो बस, ज्यादा नहीं लिखेंगे। मेन कैशियर, मेन कैशियर छोड़ो, पैटी कैशियर, पैटी कैशियर get and fix amount, get a fix amount or spend it on small transaction at the beginning of the period, the period, ये पीरियड कितना हो सकता है बेटा, ये 1 वीक का भी हो सकता है, कोमा 10 डेज का भी हो सकता है, कोमा 1 मंथ का भी हो सकता है बेटा, एंड ईटीसी इस ऐसे होता है बेटा। ओके सर, क्या कह रहा है, पेटी कैशियर गेट अ फिक्स अमाउंट और स्पेंड इट ऑन स्मॉल ट्रांजेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, लेट्स से, हम कह सकते हैं लेट्स से ₹5000, उसको हमने 5000 रुपए दिए और कहा कि आप इसको क्या नाम है, इसको यूज कीजिए, दैट अमाउंट इज नोन एज, क्या बोलते हैं बेटा, नोन एज इम्प्रेस्ड बैलेंस, क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्रेस्ड बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके सर, चलते जाइए आगे, साथ साथ लिखते रहो बेटा, आगे लिखिए,
एट द एंड ऑफ पीरियड, जो भी पीरियड बेटा महीने का है, क्वार्टर का, सॉरी महीने का है, 15 डेज का है, 10 डेज का, उसके बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड मेन कैशियर चेक द अमाउंट स्पेंट बाय petty cashier and after that reimburse the amount utilized by, utilize को छोड़ दो, spent ही लिखो, spent by petty cashier during the period. ठीक है, जो भी उसने अमाउंट स्पेंड किया उसको मिल जाएगा। लेट इम्प्रेस्ड बैलेंस ₹5,000 स्पेंट ड्यूरिंग द पीरियड उसने स्पेंड कर दिया, हम कह सकते हैं एक महीने में उसने 4,200, तो मेन कैशियर उसको कितना दे देगा, मेन कैशियर उसको कितना रीइंबर्स कर दिया बेटा, मतलब वापस करना, रीइंबर्स का मतलब वापस करना बेटा, वापस करना, कितना वापस करेगा सर, जितना उसने खर्च किया 4200, तो इससे कितना हो जाएगा, 4200 देने के बाद उसका दोबारा से बैलेंस कितना हो जाएगा, 5,000, मतलब इम्प्रेस्ड बैलेंस तक उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए बेटा, जिसका रहता है वो जल्दी से लिख लीजिए, चलो बेटा जल्दी से लिख लो, उसके बाद मैं इसका परफॉर्मा बनाता हूँ आपको, परफॉर्मा के बाद आगे कराता हूँ। हो गया जी सर, वैसे तो साथ साथ ही कर रहे थे, जिसका जो रह गया ना वो जल्दी लिख लो बेटा। यहाँ हमने क्या क्या चीजें सीखी सर, यहाँ हमने सीखी कि पैटी कैशियर क्या होता है, पैटी कैश बुक क्या होती है, इम्प्रेस बैलेंस क्या होता है, रीइंबर्समेंट क्या होता है, ये हमने टेक्निकल वर्ड सीख लिए, उसमें कौन क्या क्या यूज होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलो इसका परफॉर्मा बना लेंगे, यस ज्यादा देरी न करते हुए इसका परफॉर्मा बना लेते हैं। तो ये लो बेटा परफॉर्मा बनाते हैं, परफॉर्मा ऑफ पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक का परफॉर्मा लिखो बेटा। सबसे पहले लिखा जाता है पैटी कैश, पहले लिखा जाता है पैटी कैश, पैटी कैश बुक बना रहे तो पैटी कैश बुक तो लिखा ही जाएगा, कैश बुक बना रहे तो कैश बुक आता था। यस वेरी गुड, लगाओ बेटा इस तरह से, एक मिनट बनाओ बेटा, पहले मेरे को बनाने दो फिर आप बना लेना, आपको दिख जाए कि कितने कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे वहां पर कितने थे सर, देखिए हम बताते हैं आपको कितने थे सर, वहां पर थे आपके, एक तो हो गया सर मिसलेनियस का, अरे लाइन है, एक तो हो गया मिसलेनियस का, ठीक है, एक हो गया कार्टेज का, एक हो गया पोस्टेज का, ठीक है, एक हो गया स्टेशनरी का, ठीक है, एक हो गया वेजेस का, ठीक है, 1 2 3 4 5, और एक हो गया कन्वेंस का, ये भी ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। फिर हो जाएगा टोटल पेमेंट का, डाल देता हूँ टोटल पेमेंट का, ठीक है, और वहां पे क्या आता था टोटल पेमेंट सर, वहां पे आता था वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, हाँ तो वाउचर नंबर आएगा, अभी लेजर फोलियो यहाँ नहीं आएगा, बताता हूँ उसकी जगह क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स इतने में, ठीक है जी, ये होगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगी बेटा डेट, और इससे पहले आ जाएगा एक कैश फोलियो, और ये आ जाएगा डेबिट साइड। इसको लिख देता हूँ मैं क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पर, पेटी कैश हो गया, यहाँ पर तो आ जाएगी रिसिप्ट, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कैश फोलियो, ठीक है, कैश बुक फोलियो, दैट इज यहाँ आ जाएगी डेट या सीरियल नंबर, क्या डेट की जगह क्या आती है सर, सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, मन में बोल रहा था ताकि मेरे को बन जाए, क्या बेटा सबसे पहले आएगी रिसिप्ट, यहाँ तो आ जाएगी रिसिप्ट, ये आ जाएगा सर, ये क्या होता है कैश बुक फोलियो, बेटा पूरा नहीं लिखा है यहाँ लिखता हूँ कैश बुक फोलियो,
सर ये क्या होता है कैश बुक फोलियो? बेटा कैश बुक फोलियो क्या होता है? सर फोलियो की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ नहीं हुई? हाँ मेरे को भी लग रही थी। कैश बुक फोलियो इसी तरह से होती है ना? हाँ चेक कर लेना, ये होते हैं। एक होता है कैश बुक फोलियो, रिसीट, डेट, पार्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? यहाँ आता है बेटा वाउचर नंबर, यहाँ आएगी टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट, ठीक है। इस बाद बेटा यहाँ पेमेंट के नाम लिख दो। यहाँ पेमेंट के नाम आ जाएंगे कौन कौन से, जो मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से पेमेंट बताए थे सर? यहाँ बताए थे आपने, एक तो पोस्टेज का, पोस्टेज एंड, मेरे को ऐसे डबल लाइन लेनी थी, पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर आपको दिख रहा है? पोस्टेज एंड कुरियर दिया आपको दिख रहा है, पोस्टेज एंड कुरियर हो गया, वेजेस हो गया, कन्वेंस हो गया, कार्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, और मिसलेनियस, मिसलेनियस एक्सपेंस बेटा, ठीक है। ये तो होती है बेटा डेबिट साइड, और ये सारी सारी जो भी बची होती है क्रेडिट साइड बेटा, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया है आपको, एक बार आप जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए, या फिर मैं करवाऊं और भी? पहले मैं करवा देता हूं, पहले देख लो आराम से, देखो कैसे कैसे आएगी, कैसे इसको बनाते हैं। देखो बेटा डेट है, डेट आ जाएगी, लाइक मेरा 1 जन 2020 को, 2022 को, 2020 नहीं सर 2022 को मैंने क्या दिया? पैटी कैशियर को पैसे दिए, ठीक है। तो पैटी कैशियर को पैसे दिए, तो पैटी कैशियर अपनी पैटी कैश में क्या करेगा? रिसीट की एंट्री डालेगा, क्या? टू टू कैश अकाउंट। उनको कितने पैसे मिले सर? जितने ही पैसे मिले वो इस साइड दिखेगा, लाइट लेटर से हमने 5,000 रुपए दिए थे, तो इस साइड 5,000 आ जाएंगे। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी परफॉर्मा बना रहा हूँ, ठीक है सर। इस साइड अभी कुछ नहीं आएगा। अब उसने क्या किया? लेट डिफरेंस डेट को, जो भी डेट आएगी उसने क्या किया? टू पोस्टेज के पैसे दिए, तो पोस्टेज अकाउंट। बेटा ये ध्यान रखना, इसके अंदर आप अकाउंट वर्ड यूज करो तो भी आपकी मर्जी, ना करो तो भी आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पैटी कैश है, मेन कैश में सारी चीजें चलती है। यहाँ पर आप अकाउंट यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो बेटा जो भी वाउचर नंबर तो सेम। तो आपने कितना पेमेंट किया? वो पेमेंट किसका था? यहाँ पर टोटल पेमेंट आएगी, वो पेमेंट किसका था? लाइक पोस्टेज का था, तो यहाँ पोस्टेज आएगा बेटा। मैंने कहा टू वेजेस, ठीक है। टू वेजेस मैंने एक जगह लिख दिया, अकाउंट आगे नहीं लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप लिख भी सकते हो। लो मैं लिख भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि लिखना नहीं है। वेजेस, क्या वेजेस कहाँ आएगा सर? वेजेस वाला यहाँ आएगा। टोटल पेमेंट में तो सारी चीजें आएंगी ही आएंगी। टू कन्वेंस, कन्वेंस, तो कन्वेंस वाला कहाँ चला जाएगा सर? कन्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा टू कार्टेज, तो कार्टेज का कहाँ चला जाएगा सर? कार्टेज का आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टू स्टेशनरी लाइक पेन पेंसिल, टू स्टेशनरी लाइक पेन पेंसिल, तो स्टेशनरी का स्टेशनरी में आ जाएगा। सर ऐसे ही नाम लिखना, हाँ स्टेशनरी, ये सारी चीजें ही लिखनी है, ठीक है। कैश बैंक तो लिख दिया, दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ यूज किया, तो नाम लिखना है। तो टू रिफ्रेशमेंट, लाइक मैं हर एक का एक एक नाम लिख रहा हूँ, तो रिफ्रेशमेंट का भी यहाँ आ जाएगा और रिफ्रेशमेंट का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और भी है तो लिख देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे हर एक का एक एक नाम लिख दिया है। अब मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ बेटा टोटल कर देंगे इसका, ठीक है। इसका टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल क्या आएगा? इसका टोटल क्या आएगा? और इसका टोटल, सर पूरी लाइन ले जाओ, ये लो, यहाँ टोटल आ जाएगा बेटा, सबका टोटल आ जाएगा कि कितनी पेमेंट की है, ठीक है। इसको लिख देंगे टोटल पेमेंट, क्या लिख देंगे? टोटल पेमेंट, ठीक है। बेटा आपके पास टोटल रिसीट यहाँ पर थी, टोटल पेमेंट ये होगी, तो यहाँ लिख देंगे टू, टू नहीं बाय, बाय, अरे सर यहाँ पे हमने हर जगह टू टू लिख दिया। रुको बेटा एक मिनट रुक जाना, अच्छा आप लोगों ने किया नहीं साथ में बोलना, मैं हर जगह टू लिखता है। बेटा डेबिट साइड जब भी कोई ट्रांजैक्शन आती है तो क्या आता है? टू। तो मैंने डेबिट साइड जब की तो टू आएगा, और ये साइड क्या है सर? क्रेडिट है, तो यहाँ बाय आएगा, क्या आएगा? बाय ही आएगा, क्योंकि साइड क्रेडिट साइड ही तो लिख रहा हूँ मैं ट्रांजैक्शन, यस सर बाय। तो यहाँ पर एक ही साइड में टू और बाय लिखना होता है, एक ही साइड में हमें टू और बाय लिखना होता है। तो सर डेबिट साइड जब मैंने लिखा, जब मैंने टू लिख दिया, और बाकी की तो सारी पेमेंट है ना, सारी पेमेंट है, मतलब खर्चों की पेमेंट करते हैं, और खर्चे की पेमेंट करने हैं तो क्या हो जाएगा सर? कैश बुक, सर जो भी हमारी कैश को करते हैं, जब हम डेबिट करते हैं जब आता है, और क्रेडिट करते हैं जब हमारे पास से कैश जाता है, तो ये जा रहा है तो हम क्रेडिट कर रहे हैं तो बाय का वर्ड यूज कर लेंगे। तो बेटा अब लास्ट में हमारे पास पैसा कैश में क्या होता है सर? कैश का बैलेंस हमेशा ही डेबिट साइड होता है, तो क्रेडिट साइड बाय आएगा, तो बाय बैलेंस क्या होगा? ब्रोट डाउन या कैरी डाउन सर? कैरी डाउन। तो जितना भी बचेगा ये हो गया बेटा हमारा बचा हुआ पैसा, ठीक है। तो मैं इसको लाइनों को थोड़ी थोड़ी और बढ़ा लेता हूं, एक मिनट।
एक मिनट बस बेटा, ये लो, ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसे ऐसे, ये बेटा। अब मान लो नेक्स्ट डे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है मैं आगे भी बता रहा हूं आप लोगों को। ये हो गया बेटा जो भी सीडी बचा। अब आपको क्या मिलता है सर, ये हो जाएगा नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का वीडियो हो जाएगा लाइक 1 Feb 2022 को बाय टू बैलेंस ब्रोड डाउन, टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना हो जाएगा सर, टू बैलेंस ब्रोड डाउन किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। किस साइड आता है सर, डेबिट साइड आता है। तो यहाँ कितना बचेगा, जो भी बैलेंस बचेगा वो इस साइड आ जाएगा। और टू कैश अकाउंट मतलब आपको क्या मिल जाएगा सर, रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। तो रीइंबर्समेंट मिल जाएगा ये वाला बेटा, ठीक है। तो आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी दोबारा समझा देंगे। सर ऐसे मत कहा करो, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या बोलूं, नहीं आया तो छोड़ दो। ये लो बेटा मैंने बना लिया। एक बार आप इस परफॉर्मेंस को बनाइए, लिखिए, उसके बाद हम आपको फिर से बताते हैं कि क्या है, कैसे है। और एक मिनट पहले तो मैं इसको अंदर करता हूं। और ये लो बेटा पूरा पूरा परफॉर्मा आपके सामने हाजिर है। तो आप गायब हो जाओ, ये लो जल्दी से इसको लिखिए और फिर समझाते हैं एक बार दोबारा से आपको। और उसके बाद इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं ताकि सारी चीजें आपको टिप्सों पर हो जाए। जल्दी से कीजिए बेटा जल्दी से कॉलम वगैरह बनाइए, इनमें टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ इसमें सेलेक्टेड कॉलम यूज किए बेटा, ज्यादा हो जाते तो पेज कितना बड़ा हो जाता। जल्दी करो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है। बना लो बना लो। बेटा 30 सेकंड हो रहा है आपके पास। हो गया जी सर, हो गया। आ जाइए बेटा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा मेरे को एक बार बात बताइए, जब भी आप कैश बुक बनाते हो, कैश बुक में कैश का अकाउंट बना रहे हो, लेट अस सपोज ऐसे ही करते हो ना। हाँ, ये कौन साइड होती है सर, डेबिट साइड, और ये कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ क्या था, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, या फिर है ना, यस सर ऐसे ही आता है। या फिर स्टार्टिंग में छोड़ो, मैं कहता हूँ कि हमारा वीडियो था ही नहीं, हमने स्टार्ट ही अब किया है, सब कुछ अब स्टार्ट किया, हम वीडियो को लेके ही नहीं आ रही। यहाँ कहता हूँ मैं टू बैंक अकाउंट, कि बैंक से मैंने पैसा निकलवाया, हाँ 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए मैंने कैश निकलवाया और मैंने पेमेंट कर दी बाय परचेज। बेटा मैंने परचेज कर लिया, तो परचेज कर लिया मैंने 50,000 रुपये। बात समझ आई नहीं जी सर। तो मेरे पास बैलेंस कितना सीडी बचा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचा बेटा, 50,000 रुपये ही बचा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, नेक्स्ट डे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है, 50,000। अब मेरे को बेटा कैश मिला बैंक के थ्रू, टू बैंक अकाउंट, लेटर सपोज मेरे को 10,000 रुपये मिला, तो क्या करता हूँ 10,000 ऐसे ही करता हूँ ना। ये समझ में आया नहीं आया जी सर, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैसा मिला, पैसा गया, ये पैसा बचा, और इस तरह से, ठीक है बेटा। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ बेटा, अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। मैं यूज करता हूँ ये। बेटा देखो, आपको जब भी कैश मिलता है, ये रहा कैश मिलता है, मैंने कहा इसमें एक ही कॉलम होता है, यही डेबिट और यही, क्योंकि बेटा अगर डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग बना देते तो ये बहुत बड़ी बन जाती बेटा, ये बहुत बड़ा परफॉर्मा बन जाता। इस बड़े परफॉर्मे को रोकने के लिए इसने बोला कि यही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे हम रिसीट, सबसे पहले लिखेंगे रिसिप्ट, और फिर लिखेंगे कैश फोलियो। बेटा कैश फोलियो क्या नाम है, जो ये कैश बुक फोलियो है, जो मैं बोल रहा हूँ कैश बुक फोलियो, ये कैश बुक फोलियो क्या होता है, लेजर फोलियो क्या होता है, और जनरल फोलियो क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक साथ करा दूंगा लेजर के बाद, ठीक है। जो मैंने लिख भी रखा है, इसका मतलब क्या, कैश बुक फोलियो, सीएफ मतलब कैश बुक फोलियो। तो मैंने कहा यहाँ सारी सारी रिसीट आ जाएंगी बेटा, अरे यहाँ सारी सारी रिसीट आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन बेटा रिसीट साइड आप क्या लिखते हो, टू ही तो लिखते हो। अभी आपने बताया कि सर यहाँ पर हम लिखते हैं टू, जब भी आएगा टू, और जब भी पैसा जाएगा तो बाय लिखेंगे। तो आपने यही तो किया है बेटा, अगर पैसा आ रहा है
पैसा आ रहा है, रिसीट हो रही है ना बेटा, जब भी पैसा आपके पास आ रहा है, ये रहा आ रहा है तो हम लिखा टू कैश अकाउंट, और जब भी कैश जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है तो लिखेंगे बाय 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 बाय। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में लिखेंगे टोटल पेमेंट, यहाँ पर टोटल पेमेंट आ रही है, हाँ सर इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, और इसकी टोटल पेमेंट मिसलेनियस की इतनी होगी है। ठीक है, तो आपके पास इतना पैसा था, आपने पेमेंट इतनी कर दी बेटा, तो आपके पास कितना बचना चाहिए, बचा हुआ बैलेंस हो गया बाय बैलेंस सीडी। तो आपने वहां भी तो बाय लिखा था, क्यों, कैश का क्या होता है सर, डेबिट बैलेंस ही होता है, तो बाय साइड ही लिखेंगे, ये रहा बेटा, आया ना जी सर, समझ में आ गया है सर। तो आगे चलते हैं बेटा। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने क्या कहा, ऐसा हो जाने के बाद, ऐसा हो जाने के बाद मेरे पास बैलेंस बचा सीडी, तो ये बैलेंस सीडी मैंने कहा 31 जनवरी का सीडी बैलेंस 1 फरवरी का क्या बन जाता है सर, वीडी बैलेंस। तो वीडी बैलेंस क्या है, टू बैलेंस वीडी, डेबिट साइड लिखेंगे, देखो आपने भी डेबिट साइड ही लिखा था, यस सर, यहाँ भी हमने क्या लिखा था, डेबिट साइड ही लिखा था कि हमारे पास इतना बैलेंस बचा हुआ है। तो हमने भी क्या किया, टू साइड लिख के डेबिट साइड ही तो लिखेंगे, हाँ सर, टू साइड लिख के हमने कहा टू, तो इस साइड क्या लिखेंगे, रिसीट आ रही है सारी सारी, तो रिसिप्ट साइड ही लिखेंगे ना, वहां भी तो रिसिप्ट साइड ही लिखा था, डेबिट साइड, यस सर। और आपको कुछ भी मिलता है वो तो इस साइड आता ही है, तो वही सेम किया बेटा, हमने कुछ अलग नहीं किया। ये देखो जो भी क्या क्या किया मैंने कहा मेरे पास जो भी बीडी बैलेंस था तो मैंने यही लिख दिया, देखो ये रहा मेरा, ठीक है, और मेरे को कोई इसमें मिलेगा तो भी मैं इस साइड ही लिख दूंगा। तो क्या इसमें कोई अलग बात है, क्या कोई दिक्कत वाली बात है सर, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो क्या हम करें क्वेश्चन को, यस सर हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो चलो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे गए, पैटी कैश बुक के क्वेश्चन ये रहे बेटा, बोर्ड पे आते हैं। तो चलो हम देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। हम इससे पहले 15 क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, 15वां क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और बताइए कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है, आराम से रीड कर लो। आपको मैं रीडिंग का 10 सेकंड देता हूँ, रीडिंग का 10 सेकंड देता हूँ बेटा, ठीक है, करो बेटा जल्दी से, रीडिंग का 10 सेकंड आपको दिया मैंने, जी सर। ठीक है, हो गया, जी सर हो गया। आप पढ़ो भाई, अब लो बेटा पढ़ते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। तो इसने क्या रखा, प्रिपेयर पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस का मतलब वही जो हमने स्टार्टिंग में लमसम पेमेंट देते हैं, यस सर। मतलब इम्प्रेस करके दिखाना है, क्या कह रहा है, रिसीव 10,000 फॉर पैटी कैश, 10,000 रुपए मिली पैटी कैश को, रिसीव 10,000 फॉर पैटी कैश, पैटी कैश मतलब छोटे छोटे खर्चों के लिए हमें 10,000 रुपए मिले। पेड कार्टेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कार्टेज में चला जाएगा। पेड बस फेयर कहाँ चलाया जाएगा, कन्वेंस में चला जाएगा। स्पीड पोस्ट कहाँ चलाया जाएगा सर, पोस्टेज एंड कुरियर में चला जाएगा। आगे चलो, पेड स्टेशनरी, स्टेशनरी में चला जाएगा। पेड कुरियर सर्विसेज बेटा क्या नाम, पोस्टेज एंड कुरियर में चला जाएगा। पेड टैक्सी फेयर एंड वेजेस, टैक्सी फेयर कन्वेंस में चला जाएगा। वेजेस, वेजेस में चला जाएगा सर। पेड वेजेस, वेजेस, वेजेस में चला जाएगा। चैरिटी, चैरिटी का हालांकि अलग से बना सकते हैं, यस चैरिटी का आप अलग से बना सकते हो, लेकिन बनाएंगे क्या, नहीं सर ऐसे बनाएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो चैरिटी को मिसलेनियस में डाल देंगे। पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल, क्या न्यूज़पेपर बिल का अलग से कॉलम बन सकता है, यस बन सकता है, लेकिन क्या हम बनाएंगे, नहीं सर बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए हम इसको मिसलेनियस में डाल देंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, रटनी नहीं है कोई चीजें। ओके सर। पेड शॉप बेटा, क्या शॉप का अलग से बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे क्या, नहीं सर मिसलेनियस में डाल देंगे, ठीक है। स्पीड पोस्ट चार्जेस पोस्टेज एंड कुरियर में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है, उसके बाद दे रखा है पेड पोस्टेज, सेम बेटा पोस्टेज एंड कुरियर में चला जाएगा। पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर, क्या रिपेयर ऑफ चेयर का अलग से बन सकता है कॉलम, यस सर बन सकता है, लेकिन बनाएंगे नहीं सर, हम इसको मिसलेनियस में ही डाल देंगे। पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का अलग से बनाएंगे, बना सकते हैं लेकिन बनाएंगे नहीं सर, मिसलेनियस में ही डाल देंगे। वेरी गुड। तो क्या आप इसको कर सकते हो, हाँ सर कर तो सकते हैं, लेकिन एक हमें क्वेश्चन करा के दिखा दीजिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ओके बेटा आ जाओ, साथ साथ बना लो, साथ साथ बना लो बेटा, ठीक है। पैटी कैश बुक, अब तो आपको भी पता चल गया कैसे बनेगी, ये सर पता चल गया, तो हम साथ साथ ही बना रहे हैं। ठीक है ओके सर, तो इस साइड से बना ले, हाँ मिसलेनियस, सर उसके बाद कन्वेंस, वेजेस,
पोस्टेज, स्टेशनरी 1 2 3 4 5, एक और बनेगा, कौन सा नाम रहेगा वो आप बता देना। यहाँ पे टोटल पेमेंट, ठीक है। और क्या बनता है सर टोटल पेमेंट से पहले बेटा? वाउचर नंबर, फिर पार्टिकुलर्स, इतना ठीक है पार्टिकुलर्स का, हाँ। फिर सर डेट, डेट ओके। उससे पहले सर वो कैश बुक फोलियो, ठीक है। उससे पहले सर वही रिसीप्ट, तो रिसीप्ट की मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो चलो हम लिख लेते हैं बेटा, यहाँ आ जाएंगे रिसीप्ट्स, ठीक है, मतलब अमाउंट रिसीव। आप इस तरह से इसको यहाँ पे अमाउंट रिसीव ही लिख सकते हो, रिसीप्ट्स को बोल रहा हूँ अमाउंट रिसीव, ठीक है। हालांकि अमाउंट रिसीव ही लिखो, रिसीप्ट की अच्छा रहेगा, रिसीप्ट या फिर अमाउंट, जो भी हमें अमाउंट रिसीव हो, ठीक है। आप पूरा लिख लेना अमाउंट रिसीव हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कैश बुक फोलियो, यहाँ पर आ जाएगी डेट, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद बेटा वाउचर नंबर, यहाँ ये टोटल पेमेंट, और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? आराम से लिखते जाओ, पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है। पोस्टेज एंड कुरियर के बाद सर वेजेस लिख देते हैं, वेजेस के बाद सर स्टेशनरी लिख देते हैं, स्टेशनरी के बाद सर कन्वेंस लिख देते हैं, कन्वेंस के बाद सर कार्टेज लिख देते हैं, कार्टेज के बाद मिसलेनियस एक्सपेंस लिख देते हैं बेटा। होप सो आपका ये हो गया होगा, ठीक है सर, ठीक है। हालांकि आप रिसीट्स भी लिख सकते हो या फिर अमाउंट रिसीव्ड, आप कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिसीट का मतलब ये होता है प्राप्ति, जो भी आपको मिला है, और रिसीव्ड का मतलब भी आपका, अमाउंट रिसीव्ड का मतलब रिसीव्ड ही होता है, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके सर, चलो सर आप करते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा था कि हमें 10,000 रुपये मिला है, किस तारीख को मिला है, चेक करके? हाँ सर चेक करके आए। कब मिला बेटा? कह रखा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को मिला है हमें 10,000 रुपये। क्या लिख दो बेटा? 10,000 रुपये मिला है। अलग पेन से करें? हाँ सर। कब? 1 अप्रैल 2020 को बेटा, ठीक है। क्या? 2 लिखेंगे, डेबिट साइड है ना, तो 2 लिखेंगे, 2 कैश अमाउंट, ठीक है। कैश बुक से हमारे पास पैसा आया है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या क्या रखा है, जो जो होता है उसको टिक करते जाओ। ये हो गया। उसके बाद 3 तारीख को कार्टेज पे किया है 800 रुपये का, 800 रुपये का कार्टेज पे किया है बेटा, ठीक है। यहाँ पेमेंट साइड इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया, 10,000 रिसीव हुआ है, तो 800 रुपये का कार्टेज, कार्टेज 800 रुपये। क्या करेंगे बेटा? बाय कार्टेज, ये क्रेडिट साइड आ रहा है ना, हाँ सर पैसा जा रहा है, कब? 3 4 20 को बेटा। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, पेड बस फेयर एंड स्पीड पोस्ट। बस फेयर 400, 4 तारीख को 400 एंड 200, 400 एंड 200, 400 एंड 200। तो बस फेयर तो था 400, कन्वेंस तो आ गया 400, और 200 क्या था? कार्टेज, क्या चेक करूं? 400 स्पीड पोस्ट है सर 200, तो ये होगा पोस्टेज बेटा 200। ऐसे ही लिखना है बेटा, जो भी है देखो, ये इसके सामने, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं आप ऊपर नीचे कहीं आप ऐसे लिख दो, नहीं ऐसे ही लिखना बेटा। यहाँ पे आया तो ये किसके लिए? इसके लिए। यहाँ 400 है, ये किसके लिए? इसके लिए, ये ऐसे, ठीक है। तो 4 तारीख को, 4 4 को बाय बस फेयर, फेयर का मतलब किराया बेटा, बाय कार्टेज नहीं पोस्टेज बेटा, बाय पोस्टेज, ठीक है। अकाउंट लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो छोड़ दो बेटा। आगे चलते बेटा, ये भी 4 4 को ही, अगर मैं नहीं लिखता ना डेट, तो 4 4 ही होती है, वो ठीक रहती है, ऐसे गलत नहीं होती, ठीक है। नहीं लिखते तो उस ऊपर वाली सेम डेट ही मानते हैं। आगे लिखो स्टेशनरी का 700 रुपया बाय स्टेशनरी, 5 को है ना बेटा, 700 रुपया, 5 को है, किसी और डेट को देख लेना एक बार। स्टेशनरी 700 रुपीज। सर अभी देखते हैं स्टेशनरी कब है। सर 6 को है सर, 5 को नहीं, 6 को है, तो 6 लिख बेटा। 6 के बाद, 6 तारीख के बाद 7 तारीख को है बेटा, क्या? पेड कुरियर सर्विसेज 300, 7 तारीख को कुरियर सर्विस दिया है 300 का। 7 तारीख को बाय कुरियर सर्विस दिया है, कितने का? 200 का या 300 का? सर 300 का, भूल जाते हो सर, यहाँ काफी सारी अमाउंट रखती है ना, सामने तो हो तो याद रहे, 300 रुपये यानी कुरियर में 300, पोस्टेज एंड कुरियर में 300 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, पेड टैक्सी फेयर 800 रुपये और वेजेस 300 रुपये, 800 और 300। टैक्सी फेयर 800 रुपये, कन्वेंस में चले जाएंगे,
और वेजेस में 300 रुपये आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ बाय टैक्सी फेयर और बाय वेजेस। ठीक है, FARE नहीं होना चाहिए यहाँ पे, FARE फेयर, हाँ सर यही होना चाहिए, ये फेयर तो साफ वाला है, हाँ इस तरह से। ठीक है, ओके सर। डेट क्या थी बेटा? डेट थी 9 तारीख, 9/4, अपने आप ही आ जाएगी दोनों एंट्री 9/4 को। ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या रखा? पेड वेजेस 400 रुपए और चैरिटी 500 रुपए। तो वेजेस में चले जाएंगे, चैरिटी मिसलेनियस में चली जाएगी बेटा। किस तारीख को? 10 तारीख को। वेजेस एंड चैरिटी, वेजेस एंड चैरिटी, तो वेजेस वाले वेजेस में चले जाएंगे, वेजेस और चैरिटी चली जाएगी मिसलेनियस में बेटा। 10 तारीख को, 10/4 को बाय वेजेस बाय चैरिटी। ठीक है, सिंपल, ओके सर। उसके बाद अभी तो रहता है, मेरे को उसको बड़ा करना पड़ेगा बेटा, पहले मैं इसको बड़ा कर लूँ। ये सर पहले आप इनको कॉलम लाइन को बड़ा कर लो सर। इससे ही होगी क्या? चलो कोई बात नहीं। क्या हार्ड है? नहीं सर बिल्कुल इजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है? पेड न्यूज़पेपर बिल 600 रुपए। क्या न्यूज़पेपर बिल का बनाएंगे? नहीं सर मिसलेनियस में डाल देंगे 600 रुपए। 11 तारीख को, 11 तारीख को बाय न्यूज़पेपर बिल 600 रुपए। तो कहाँ चला जाएगा सर? ये मिसलेनियस में ही डल जाएगा, तो मिसलेनियस में डाल दो बेटा 600 रुपए। ठीक है, ओके सर। उसके बाद चलते हैं पेड शॉप 320 और 300 स्पीड पोस्ट, 300 और 320 12 तारीख को। यहाँ पे आएगा 300 अरे 300 और यहाँ आएगा 320, 300 और 320 बाय स्पीड पोस्ट 12/4 को और बाय टॉप एक्सपेंस। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? 300 और 320 12 तारीख को ना। 300 तो पोस्टेज का और 320 स्टॉक के लिए दिया बेटा, साबुन वगैरह। आगे क्या रखा? पेड पोस्टेज 780, पोस्टेज क्लियर देखा 780 पोस्टेज का, मैं लिख दू 780 बाय पोस्टेज। ये कितना रुपए बेटा? 780। डेट क्या थी सर? 13 तारीख, 13, 14 और 15 को ही होगा एंट्री, 13/4 को। तो 14/4 को क्या है बेटा? देखते हैं, हाँ करते जाओ। अब बेटा देखना है और लिखना है, देखना और लिखना है। क्या कुछ बड़ी चीजें चल रही है? नहीं सर कुछ बड़ी चीजें नहीं चल रही, तो चलो करते रहते हैं। तो क्या रखा है? रिपेयर चेयर 500 रुपए, अरे मिसलेनियस में चला जाएगा। ये लो, मैं तो बस आपको करवा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। बाय रिपेयर 500 रुपए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन कराया था बच्चों को कि कैसे करना होता है। ठीक है, ऐसे ही बेटा बस ऐसे ही करना है, एंट्री कर देना है। 500 रुपये कर दिया। रिफ्रेशमेंट का 900 रुपया, तो लिख दो रिफ्रेशमेंट का 900 रुपया, 900 रुपये, 900 रुपये 15/4 को बाय रिफ्रेशमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कहां पर क्या आएगा। मैंने कोई क्वेश्चन और करवाना था आपको, सिर्फ मैं बता दूंगा कौन सी चीजें कहाँ कहाँ आएंगी, करना आपको ही है। ठीक है, ये कैसे आएगा ये आपको कर देना बेटा। यहाँ पे तो वर्किंग मेहनत है, बस लिखना है बेटा, ये मेहनत है, इसको बोलते हैं मेहनत मजदूरी। आता सब कुछ है, बस लिखना है, हाँ या ना? यस सर, कर देंगे सर, क्या बड़ी बात है सर। देखना, अगर मैं देखूं तो इसको कितना विशाल का है, देखना। अरे कोई सोचेगा इतना बड़ा कैसे कर लिया, और आपको पता है ना क्या है सर? कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं जो चीज बड़ी दिखती है ना, जरूरी नहीं वो बड़ी हो। जो चीज हार्ड दिखती है, जरूरी नहीं वो हार्ड हो। ठीक है, ओके, समझ में आया नहीं आया? जी सर। इजी नहीं अकाउंट? यस सर, कुछ भी नहीं है सर, टाइम पास। हाँ वेरी गुड। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो आपको लग रहा है यस ये टाइम पास हो रहा है, मतलब खेल रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है, हाँ या ना? जी सर। अकाउंट्स को है ना ज्यादा सोचो मत, ऐसा है अकाउंट, इतनी मोटी है किताब। अरे कहाँ है किताब मोटी?
इतने छोटे छोटे तो क्वेश्चन है, इतने आसान आसान तो क्वेश्चन है। कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है, ओनली कॉमन सेंस बेटा। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो आप आराम से कर सकते हो अकाउंट को, ठीक है। कितने आसान आसान, कितने अच्छे अच्छे। क्या मन नहीं करता? मेरा तो बहुत मन करता था 12th क्लास में, जहां तक मेरे 11th में तो ध्यान है, 12th क्लास में मैंने काफी सारे क्वेश्चन किए थे। आपके जो एडिशनल क्वेश्चन है ये भी मैं करता था, हालांकि टीचर हमें नहीं करवाते थे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जरूर करना, एडिशनल क्वेश्चन भी कर लेना। समय है तो आप करते रहो, जितने भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है करते रहो, करते रहो। जितने क्वेश्चन करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एग्जाम में हमारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक 100 आउट ऑफ 100 लेने के लिए, ठीक है। ओके सर, तो बेटा ये हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा सर, यहाँ लिखोगे टोटल पेमेंट। क्या लिखूंगा? टोटल पेमेंट। हालांकि मेरे को और भी लंबी लाइन चाहिएगी अब, सर लिख दो टोटल पेमेंट, यहीं तक है बेटा, ठीक है। तो टोटल पेमेंट आ जाएगा। टोटल पेमेंट किसकी कितनी है, पहले मैं टोटल ही लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से रखता हूँ 800 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 320 प्लस 500 प्लस 900 बेटा, यह आएगा 7020, 7020 बेटा, ठीक है। अब इनकी इंडिविजुअल देख लेते हैं बेटा, कितनी कितनी पेमेंट है। इंडिविजुअल कितनी कितनी पेमेंट है, 200 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 780, ये बेटा 1580, 1580, ठीक है। सेकंड ही देखते हैं, इसके तो 700 ही है, वैसे ही कर पा रहा हूं मैं टोटल, ठीक है। अगले की है 700 और फिर 1200, 700 और 1200। उससे नेक्स्ट की बेटा कार्टेज की 800, और इसकी कितनी है बेटा मिसलेनियस की, सर नीचे ये टोटल कर दो, 500 प्लस 600 प्लस 320 प्लस 500 प्लस 900, ये बेटा 2820, 2820, ठीक है। और अब क्या करेंगे सर, देखिए पहले तो इसको लंबा कर लो सर, लो सर लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ये लो बेटा, कर लिया बेटा। आप कैसे करो, इस जो भी आप कर रहे हो ना नोटबुक को, नोटबुक ऐसी होती है ना, उसको ऐसे तिरछी कर लो तब बनाना ये वाले, ठीक है। पेटी कैश क्वेश्चन तब बनाना, ठीक है। लाइक आपके पास ऐसे है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपके पास ये बुक है बेटा, ऐसे है, तो आप कोई मतलब आप ऐसे करते हो ना, इस तरह से मत करना, इसको ऐसे कर देना बेटा, यहाँ से बनाना ऐसे, ठीक है। और इस तरह से बनाना, तब आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर, तो अब क्या करेंगे, अगर ऐसे बनाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा आपका, तो आपको दो पेज यूज करने पड़ेंगे, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता, आप इस तरह से कर लेना। ओके सर, तो अब मैं क्या करने वाला हूं सर, अभी आप करने वाले हो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। वो कब से कब तक का था बेटा, कब आएगा बैलेंस कैरी डाउन? 16 तारीख का बेटा, 15 है तो 16 तारीख के लिए ही मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो 15 ही आएगा, यहाँ पे तो 15/4 ही आएगा, 15/4 कितना बचा बेटा, बेटा 10,000 था, 10,000 में से माइनस कर दो 7020, तो ये बचा बेटा 10,000 था, माइनस कर दो 7020, 2980 बेटा, कितना बचा 2980। तो ऐसे टोटल भी तो लगाते हैं, हाँ सर टोटल भी आएगा 10,000, है ना, हाँ सर 10,000 इस तरह से, तो इस साइड भी आएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को दोनों साइड आता है 10,000। सर आपने ऐसा उसमें नहीं करवाया परफॉर्मेंस में, कोई बात नहीं करवा देंगे, ऐसा आता है टोटल तो आता ही ना, हाँ सर टोटल आएगा। अब सर 16 को क्या आएगा, 16/4 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना सर, इस साइड आएगा 2980 सर, और टू कैश अकाउंट कितना आएगा बेटा, और नया पैसा कितना मिल जाएगा सर, रीइंबर्स हो जाएगा जितना आपने पे किया है, तो 7020, तो ये हो गया बेटा इस तरह से। हालांकि लाइन लगाओ या ना लगाओ, मुफ्त भी लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से आपका पूरा पूरा क्वेश्चन होगा बेटा। एक बार चेक करें क्या हमारा सब कुछ सही है या नहीं है। हाँ सर देखते हैं सर, कैश का बैलेंस बचा 2200, तो सर यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 2200 तो नहीं आया हमारा, हमारा तो 2900 आ गया बेटा, कहीं ना कहीं जोड़ घटा में गड़बड़ कर दी होगी। कुरियर का आया 1580, 1580 ठीक है। वेजिस का है 700, वेजिस का 700 ठीक है। उसके बाद आया सर कन्वेंस का आया 1200, कन्वेंस का 1200 ठीक है। क्या स्टेशनरी का 700, स्टेशनरी का 700 भी ठीक है, दोनों का 700 है। और उसका आया सर
कार्टेज का है 800, कार्टेज का 800 भी ठीक है, और मिसलेनियस का है 2820, ये भी ठीक है। तो मतलब यहाँ जोड़ घटा में गड़बड़ कर दी। 1580 प्लस 700 प्लस 700 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 2820, 7800 आएगा। 7800 आएगा। ये किसने मेरे से गड़बड़ करवा दी? ये 7800 आएगा बेटा, कैलकुलेट कर रहा हूँ तब भी 7800 आ रहा है। 7800, 2200, और यहाँ क्या आ जाएगा? रीइंबर्स कितने हो जाएंगे? 7800। तो 2200 और 7800। कहीं मैंने इस कॉलम में गड़बड़ तो नहीं कर दी? वैसे एक बार टोटल करो इस कॉलम का भी। वैसे तो मेरा टोटल लगा, मैंने बाकियों का टोटल कर लिया। 800 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 320 प्लस 500 प्लस 900। अभी भी इतना ही आ रहा है। मैंने यहाँ इनर कॉलम में शायद गलती, अरे सर ये नहीं लिखा आपने 780। हाँ ये नहीं लिखा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं बच्चे जब सामने होते हैं ना तो सारी चीजें ठीक हो जाती है। बच्चा बताया, कैलकुलेशन बच्चा बता देता है, ठीक है। हाँ सर कैलकुलेशन। तो बेटा ये लीजिए, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ये लो बेटा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। एक बार इसको मैं पूरा दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक लिख लो पहले आप, फिर मैं आपको आगे दिखा दूंगा। आराम से लिख लो बेटा, जल्दी से, यहाँ से यहाँ तक। होप सो आप देख पा रहे होंगे। हाँ देख पा रहे हो बेटा आराम से, या फिर थोड़ा सा बड़ा कर दो। हाँ सर थोड़ा बड़ा भी कर दोगे तो भी अच्छा रहेगा। चलो बेटा ये लो, कर लो। जल्दी से कीजिए बेटा, हालांकि साथ साथ आपने कर लिया होगा। जी सर इतना तो हो गया। ये लो, लो यहाँ तक करो पहले। इसका परफॉर्मा ही थोड़ा सा विशाल का है, आइटम बिल्कुल इजी होते हैं। हो गया जी सर। ये लो बेटा, यहाँ 7800, ठीक है बेटा। आप इसको बंद करना चाहते हो तो पूरे को बंद भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं सोचो सर ने बंद नहीं किया, लो आपकी मर्जी। इसको बंद करना चाहो तो बंद कर दो, खोले रखना चाहो तो खोलो। यहाँ से ऊपर से लाइन आ जाएगी, इसको पूरा बंद कर देना ऊपर से। ये जो यहाँ इसके साथ लाइन आएगी ना, उसके साथ बंद हो जाएगा। जैसे हो गया? यस सर हो गया है। आ जाइए। तो चलो यहाँ पे आपने कहा कि वहां पे मैं टोटल बैलेंस नहीं लिखवा के, उसको टोटल बैलेंस लिख लेते हैं। सर ये रहा, आप यहाँ टोटल बैलेंस का कॉलम नहीं बनाया, ये जगह छोड़ रखी थी मैंने। हाँ सर जगह छोड़ रखी थी आपने। ये लो टोटल, टोटल तो लगेगा ना? हाँ सर टोटल लगेगा। नहीं लो बेटा, यहाँ मैंने टोटल लगा दिया। जो मैंने परफॉर्मा बनाया था वहां भी ये आप टोटल का कॉलम बना लीजिए, है ना? जी सर ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। दोबारा से आ जाओ वहां पर एक क्वेश्चन और मेरे को आपको करवाना है। ये देखो मैंने क्वेश्चन भी निकाल लिया है। इसका पहले वाला कहाँ गया? ये दो पहले वाला। मैं सिर्फ इसको समझा रहा हूँ, आपको खुद घर से करके लाना है, ठीक है। आपका कैश बुक कंप्लीट होता है, पूरे कैश बुक के सारे क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। काफी सारे मैंने करा दिए, जितने बचे वो आपके होमवर्क है, ठीक है। बेटे कैश बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 17, मैं सिर्फ इसको रीड करवा रहा हूँ, बताऊंगा कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, करके आपको लाना है। मिस्टर यादव, द पेटी कैशियर ऑफ मेसर्स तिरुपति ट्रेडर्स रिसीव 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2020 को मिल रहा है इनको फ्रॉम द हेड कैशियर। हेड कैशियर मतलब मेन कैशियर से इनको पैसा मिल रहा है। फॉलोइंग वर द पेटी क्या नाम, पेटी कैश एक्सपेंसिव। बेटा इसको कहाँ डाल देंगे? स्टार्टिंग में डाल देंगे रिसीट साइड, टू कैश अकाउंट लिख के रिसीव में 10,000 रुपये डाल देंगे सर। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ बेटा। बेटा फेयर कहाँ जाएगा? टैक्सी फेयर जाएगा कन्वेंस में, ठीक है। मैं लिखता जाता हूँ, आप लिखते हैं ना। ये कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा कन्वेंस में, कन्वेंस में आएगा सर, ठीक है। साथ साथ लिखते हैं। रिफ्रेशमेंट सर मिसलेनियस में जाएगा, मिसलेनियस, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस बेटा ये आएगा पोस्टेज एंड कुरियर्स में बेटा। वेजेस सर वेजेस में ही जाएगा,
ठीक है। ऑटो फेयर कन्वेंस में जाएगा बेटा, ठीक है। कुरियर चार्जेस पोस्टेज एंड कुरियर में ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्टल स्टैम्प बेटा पोस्टेज एंड कुरियर में ही जाएगा, ठीक है। इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, सर ये तो स्टेशनरी की बात कर रहा है, स्टेशनरी में आ जाएगा। स्पीड पोस्ट चार्जेस सर पोस्टेज एंड कुरियर में आ जाएगा बेटा, वहीं से आएंगे 5-6 आइटम वहीं से आएंगे, 5 या 6 तो क्या मिसलेनियस, मिसलेनियस में डाल दो, बात खत्म। कार्टेज, अरे सर कार्टेज तो कार्टेज में ही आएगा। कंप्यूटर स्टेशनरी बेटा स्टेशनरी, स्टेशनरी होता है स्टेशनरी में डाल दो। वेजेस को वेजेस में डाल दो, बस फेयर को कन्वेंस में डाल दो। क्या नाम है, ऑफिस सैनिटेशन मतलब ऑफिस को साफ सफाई करिए बेटा मिसलेनियस में डाल दो। ठीक है। रिफ्रेशमेंट बेटा मिसलेनियस में डाल दो। लोडिंग चार्जेस बेटा लोड वगैरह क्या है तो लोडिंग चार्जेस कार्टेज में आ जाएगा बेटा, ठीक है। एंड फोटोस्टेटिंग चार्जेस मिसलेनियस में। और वेजेस बेटा वेजेस को वेजेस में डाल देना, ठीक है। कोई भी हमें एक चेक कर लेते हैं, हम चेक कर रहे हैं बेटा, मैंने इसको कार्टेज में डाला है, ये कार्टेज वाला चेक कर रहे थे, ये कार्टेज का कितना आता है, ऊपर से देखो कार्टेज में कितना कितना आएगा, कार्टेज में कितना कितना आएगा, हालांकि सारे के सारे चेक ही कर लेते हैं। हाँ सर सारे का टोटल चेक कर दो। सबसे पहले कन्वेंस वाला चेक करते हैं, कन्वेंस में कितना है बेटा 750, 750 कन्वेंस। ब्लैक पेन लेता हूं मैं, कन्वेंस, कन्वेंस को टिक कर देता हूं, कन्वेंस। और कौन सा है कन्वेंस का, बस फेयर कन्वेंस, और तो कुछ है ही नहीं, तो बस फेयर में बेटा कितना 600 और यहाँ से शायद 750, 750 प्लस 600 तो यार 1350। और भी कुछ है क्या, और भी कुछ है क्या कन्वेंस का, चेक कर लो बेटा। ये रहा सर ऑटो फेयर, ठीक है। ऑटो फेयर भी तो है 200 रुपये, हाँ 200 रुपये ये, चेक करो और भी कुछ है क्या, और भी कुछ है क्या, नाम ही देख लेता हूँ सर, और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 1550 आ रहा है सर, 1550 आ रहा है, देख चेक करो कन्वेंस का 1550 है या नहीं, ये रहा बेटा 1550, ठीक है। उसके बाद चलते हैं टोटल चेक करवा देता हूँ मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, अब मैं मिसलेनियस को उठा लेता हूँ, 1 2 3 4 बेटा इन चारों को ऐड कर लो, 1 2 3, 1 2 3 और 1 4, क्या और भी है क्या मिसलेनियस में, चेक कर लेना बेटा। 450 800 प्लस 750 प्लस 200 बेटा यार 2200 रुपये, चेक करना 2200 यार है क्या, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2200 बेटा, ओके। तो चलो अब अगला चेक करते हैं, कौन सा अगला चेक करते हैं सर, कोई भी, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ग्रीन कर लेता हूं। तो अब मैं कहता हूं पोस्टेज एंड कुरियर को, पोस्टेज एंड कुरियर को 1 पोस्टेज एंड कुरियर, 2 कुरियर चार्जेस, 3 एंड और सर यहाँ से इसको ऐसे भी करते जाओ जो से लेने ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। हाँ सर पोस्टेज एंड कुरियर, सर कार्टेज स्टेशनरी, वेजेस, वेजेस में जाएगा मिसलेनियस, 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 सर कार्टेज मिसलेनियस वेजेस, तो सर जिस पे टिक करा है उसको ले लो सर, तो बेटा ले लेते हैं। सबसे पहले 200 रुपये, ठीक है, उसके बाद 150, उसके बाद 600, उसके बाद 200, बेटा यह है 1150, 1150 पोस्टेज एंड कुरियर में 1150, पोस्टेज एंड कुरियर में 1150, क्या ठीक है, ये सर ये भी ठीक है। आगे चेक करते हैं, आगे अब किसको लें, अब क्या बच गया बेटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, टिक टिक टिक, वेज को ले लो बेटा, 1 वेज में कितना है 700, ठीक है। और वेज में है कुछ मेरे ख्याल से होना, तो ये रहा 300, 1000, 1000, 1000, 1000, क्या और भी है कुछ इसमें सर, वेज लास्ट में 1800 बेटा, चेक करना 1800 है क्या, वेजेस 1800, ओके यस सर। और भी कुछ बचा क्या, मेरे ख्याल से तो बचना नहीं चाहिए, अब तो सारी चीजें आ गई, नहीं सर चेक कर लो, टिक टिक टिक, ये भी हो गया, हो गया बेटा। स्टेशनरी रहता है, स्टेशनरी, स्टेशनरी 1, स्टेशनरी 2 और स्टेशनरी 2, ओनली 2 ही है बेटा स्टेशनरी, तो 900 रुपये स्टेशनरी, ये लो बेटा 900 रुपये स्टेशनरी, ठीक है जी सर। अब बचता क्या है बेटा, चेक करें अब क्या बचता है बेटा, मेरे ख्याल से कार्टेज ही बचता है 600, और कार्टेज 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 टिक किस पे नहीं कर रखा सर, ये रहा कार्टेज, तो 600 और 30, 600 और 600 ही था क्या कार्टेज, हाँ सर कार्टेज का नहीं, कार्टेज कहाँ है, गुम हो गया कार्टेज, सर कार्टेज को ढूंढिए, कार्टेज को ढूंढो और उसको ऐसे को हाईलाइट करो, कार्टेज कार्टेज कार्टेज, सर ये भी कार्टेज नहीं है, 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 ये रहा सर कार्टेज, सर 600 रुपये कार्टेज, बस फेयर नहीं है, यहाँ भी है लोडिंग चार्जेस, तो यहाँ कार्टेज यहाँ बेटा मैंने कहा ना लोड अनलोड, बेटा मैंने माल को लेके आया तो एक जगह से दूसरी, तो कार्टेज में ही आ जाता लोडिंग अनलोडिंग बेटा, ठीक है यस सर, कार्टेज में आता सामान लेके आना,
ठीक है, मैंने कहा था राजस्थान से हरियाणा लेके आ रहा हूँ, कुछ सामान लेके आ रहा हूँ, तो उसमें क्या है कार्टेज, इसी तरह से ये कार्टेज होता है, उसको लोडिंग अनलोडिंग ये सारी चीजें इसी में आती है। सर ये कितना हो जाएगा 600 और 300 900 हो जाएगा सर, कार्टेज 900 है। तो क्या हो गया जी सर, हमने पूरा पूरा कर लिया। यस सर, एक बार देख लो बेटा जिसको जो लिखना है। मैंने कितना कलरफुल बना दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन करा दिया हमने 2 ही मिनट में, पूरा पूरा क्वेश्चन करा दिया और हमने आपको चेक भी करा दिया। सर पैसा कैसे इतना बचेगा बेटा, टोटल कर लेना इतना ही बचेगा आपका, ठीक है, तो बाकी चीजें मैंने सारी सारी चेक करा दी हैं। तो इस साइड आइए बेटा, कम ऑन, ठीक है। यस सर, तो हमने क्या किया है, कैश बुक किया है। कैश बुक में लगभग हमारी 5 क्लास लगी है बेटा, 4 से 5 क्लास लगी है, और कैश बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया कैश बुक क्या होता है, कैश बुक बहुत रेलिवेंट होता है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि किसी बिजनेस को पता होना चाहिए उसके पास कितना कैश ओपनिंग में था, कितना कैश आया, कितना कैश हमने पे किया, और क्लोजिंग में हमारे पास कितना कैश या बैंक बैलेंस हमारे पास है। हमने कैश बुक में 3 चीजें की सर। 3 चीजें कौन कौन सी, सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें हमने कैश का अकाउंट भी सिखाई, ओनली कैश के थ्रू ही बन सकता है, ओनली बैंक के थ्रू ही बन सकता है। और हमने दोबारा डबल कॉलम कैश बुक क्या, डबल कॉलम कैश बुक क्या कहता है सर, डबल कॉलम कैश बुक कहता है, क्या कहता है, डबल कॉलम कैश बुक कहता है कैश और बैंक का कॉलम बना सकते हो, या फिर बैंक और बैंक का कॉलम बना सकते हो। उसके बाद हमने सीखा पैटी कैश। पैटी कैश का हमने आज फिनिश कर दिया, और पैटी कैश बुक में हमने 2 क्वेश्चन भी किए। इसी तरह से हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के भी क्वेश्चन किए थे और डबल कॉलम कैश बुक के भी क्वेश्चन किए थे। होप सो जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जो भी बचा हुआ है, वो भी आप अच्छे से मन लगा के करते हो। यस सर, हम करते हैं। तो कल हम चेक करते हैं, क्या मैं आपको सबसे पहले जीएसटी करवाता हूँ या लेजर स्टार्ट करवाता हूँ। होपिंग सो कि मैं आपको जीएसटी ही करवाने वाला हूँ। जीएसटी का 2 लेक्चर या 3 लेक्चर या 1 लेक्चर, जितना भी लेक्चर रहता है, मेरा नॉर्मली 2 लेक्चर तो लग ही जाएंगे। तो हम जीएसटी को बड़ी शिद्दत से करते हैं, जो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, और जीएसटी की थोड़ी सी नॉलेज भी लेते हैं। आपको लगेगा हाँ ये जीएसटी है, क्यों, क्योंकि आफ्टर 12th आप जीएसटी की दुनिया में भी पैर रखने वाले हो, टैक्स की दुनिया में भी पैर रखने वाले हो। तो एक बार टैक्स का मजा देखिए, कहते हैं ना पहले टेस्ट कर लो, बताना टेस्ट करके कि जीएसटी कैसा लगा, टैक्स कैसा लगा। ओके बेटा, ओके बेटा, राधे राधे, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ बेटा मैं जाता हूँ, कल फिर से मिलते हैं। ओके बेटा, टाटा बाय बाय। ओके जाऊं मैं, यस सर जाइए, मन तो नहीं कर रहा है मेरा आपको छोड़ के जाने का, बट कोई बात नहीं, कल फिर मिलते हैं। ओके।